welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Blair. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambiance at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak multi-cuisine restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory. एंड थैंक यू। आज आप लोग यहाँ पे शॉम्पेन होटल पे हमें ज्वाइन करने आए और इस बड़े मौके पे जब एनपीसी हैशटैग टू शेरू क्लासिक एनपीसी नेशनल फिजिक कमेटी हमारे साथ जुड़ा है, जो इस अंडमान निकोबार के जितने भी बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स हैं उनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए तैयार है, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये एनपीसी शेरू क्लासिक का एक स्टेप है। अगर एनपीसी आप खेलोगे तो शेरू क्लासिक पे आप जा सकते हो इंटरनेशनल लेवल में, और शेरू क्लासिक के बाद आप प्रो कार्ड लेके ओलंपिया जा सकते हो। तो हमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है इनको एथलीट्स को कि वो डायरेक्टली अब एनपीसी खेल के इंटरनेशनल लेवल में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं। और जैसे मैं हूँ, मैं एनपीसी का स्टेट हेड हूँ। हम लोग अजीजुर रहमान जी हैं जो एनपीसी के चेयरमैन हैं, स्टेट चेयरमैन हैं। अयान है जो हमारे स्टेट मैनेजर हैं, जो हमारे आईटी सेल संभालते हैं मतलब जो। और हमारे अंशुमन जी है। हमने इनके साथ एनपीसी के साथ और एक प्लेटफॉर्म जोड़ा है, आईपीएल जो है इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग लीग है। ये हमारा जो है वो इंटरनेशनली रजिस्टर्ड है और ऊपर से ये कैलिफोर्निया से हमारा रजिस्टर्ड है, कैलिफोर्निया में से इनका इंटरनेशनल लिंक है। ये शेरू क्लासिक से इनका टाई अप हुआ है और हमारा शेरू क्लासिक से 5 साल का जो भी एग्रीमेंट है। तो हम इस बार बॉडी बिल्डिंग के साथ आईपीएल भी लॉन्च कर रहे हैं, इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग लीग, जिसमें आप डेडलिफ्ट चैंपियनशिप और बेंच प्रेस चैंपियनशिप होगा। वो जैसे जूनियर लीग है, उस तरह जूनियर है, सीनियर वगैरह कैटेगरी पे होगा। उसके बाद शाम को हमारा ये तो चलेगा 10 बजे से शाम 2:30-3 बजे तक। उसके बाद शाम को हमारा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन शुरू होगा और आप लोग सभी को इनवाइटेड है कि आप लोग ज़रूर आइएगा। और एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल में जो बॉडी बिल्डिंग हो रहा है और हमारे बच्चों को जो प्रोत्साहन मिल रहा है और सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें सपोर्ट कीजिएगा। तो हमारे सलवाराज सर है, ये हमारे वाइस चेयरमैन है एनपीसी के नेशनल फिजिक कमेटी के स्टेट ऑल इंडिया वर्ल्ड वाइड। और हमारे हेमंत धिंगरा जी हैं, ये हमारे आईपीएल के इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग लीग है उसके सेक्रेटरी है। और हमारे साथ हमारे राकेश पाल गोविंद है जो एडवोकेट है, वो आईपीएल के चेयरमैन है, स्टेट चेयरमैन है। और हमारे साथ अख्तर जी हैं जो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो हमारे एनपीसी के सेक्रेटरी है। और हम सभी मिलके हम लोगों ने 2 कमेटी बनाए हैं, जिसका स्टेट हेड मैं हूँ और स्टेट मैनेजर अयान इकबाल बजाज है। तो हम सभी मिलके इस आईपीएल को, इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग लीग को और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप को इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रेजेंट करेंगे। यहाँ से जो भी जीतेगा उन्हें शेरू क्लासिक में रिप्रेजेंट करेंगे और शेरू क्लासिक पे
रिप्रेजेंट होने के बाद अगर वहाँ पे प्रो कार्ड एंट्री आप होते हो तो आप डायरेक्ट ओलंपिया फाइनल खेलोगे, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट। बाकी हम लोग अजीजुर रहमान जी हमारे चेयरमैन हैं, वो आगे के बताएंगे। सर, मैं सबसे पहले मीडिया पर्सन जितने भी यहाँ पे आए हैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। और साथ ही हम शेरू क्लासिक के जो डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग लीग के ओम प्रकाश अंग्रेज जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं शेरू बाजी का धन्यवाद करता हूँ जो कि शेरू क्लासिक के जो है हेड है, और उन्होंने हमें यहाँ पे सेलेक्ट किया है एज ए चेयरमैन स्टेट। और पंकज भाई का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ जो कि आने वाले हैं 2-3 दिनों में, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, समीर इकबाल जी को। और जैसे कि हम यहाँ पे आज सैम्फर इवेंट बॉडी हंट 5 जो होने वाला है, जिसमें मैं पहले अपने अंशुमन भाई वाइस चेयरमैन हैं आईपीएल के, अयान है शेरू क्लासिक के जो है, और समीर भाई हेड है हमारे एनपीसी के, और हमारे एनपीसी के वाइस चेयरमैन जो है सेल्वाराज गांधी जी, और हमारे हेमंत जी जो है सेक्रेटरी है, स्टेट सेक्रेटरी। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। ये बहुत अच्छा मौका है हमारे आइलैंड के नौजवान यूथ को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एंट्री करने का, जो कि अंडमान जैसे दूर दराज का एरिया है। आने जाने की सुविधा बहुत तकलीफ है, बहुत महंगा भी है सिटी हमारा। और उसके बाद भी हम लोगों ने ऐसे सेलिब्रिटीज़ को अंडमान में इनवाइट किया है, जो कि हमारे ये संग्राम चौगले जी 2 बार मिस्टर वर्ल्ड जो है चैंपियनशिप जीत चुके हैं। ये आने वाले हैं 15 तारीख को, और 16 को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर हॉल में जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है उसमें हमारे जो है सेलिब्रिटी गेस्ट हैं। क्योंकि ये एनपीसी जो है ये आपका पहला स्टेज है। अगर आप इसको एनपीसी खेलेंगे तो ही आप शेरू क्लासिक जा सकते हैं, और शेरू क्लासिक जाने के बाद अगर शेरू क्लासिक तक आप पहुंच गए तो फिर आपको जो है एक प्रो कार्ड लेकर जो है आप जा सकते हैं ओलंपिया। तो ये मैं अपने आइलैंड के जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं और जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, इन सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इससे जुड़े, और ये आपको अंडमान से बाहर नहीं, पूरे इंडिया से बाहर जाने का एक मौका है, बहुत अच्छा मौका है। और ये सीज़न लास्ट सीज़न है, इसके बाद जो है आपको एंट्री नहीं मिलेगा। पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में चल रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो है एनपीसी चल रहा है। तो अंडमान से जो है हमें ये मौका मिला, हम सब मिलकर जो है चाहते हैं कि हमारे जितने भी यूथ है इसको देखने के लिए आए, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट है वो कम से कम आए कि देखें। और जितने भी लोग देखेंगे, जब तक नहीं तो आपको अंदर से आपको वो फील नहीं होगा कि कैसे आपको फिट रहना है, कैसे हेल्दी रहना है करके। तो मैं चाहता हूं कि सभी आए। ये हमारा रिक्वेस्ट आपसे कि आपको इनवाइट करने के लिए ये प्रेस मीट किया गया है। जो इस फील्ड में वो तो आएंगे ही, वो पार्टिसिपेट करेंगे, और मैं चाहता हूं कि बच्चे भी आकर देखें, फैमिलीज भी आकर देखें कि आगे बच्चों को आप कैसे इस फील्ड में भेज सकते हैं, और स्कोप है कि नहीं इसमें, आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू। मैं बाकी पूरे टीम मेंबर्स का धन्यवाद करता हूँ। सभी को नमस्कार। और आज जैसे कि मेरे से पहले नियामत भाई और समीर भाई जो है इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, ये जो आईपीएल है, जो आपका इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग लीग है, ये ऑर्गेनाइजेशन को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये मौका दिया है इसको रिप्रेजेंट करने का, और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का, जहाँ से जो है हमारे जो यूथ्स है, जो अपने बॉडी को लेकर और अपना फिज़िक को लेकर जो है हमेशा जो है जोश में रहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जो है वो अपना बॉडी बिल्डिंग जो है मेहनत करके, बॉडी बिल्डिंग करके जो शेप वो लाते हैं, उसको जो है एक कंपटीशन के रूप में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही नया किस्म का जो है एक प्लेटफॉर्म है जो हर स्टेट में है। हम अंडमान क्यों पीछे रहे, तो ये जो सोच है ये बहुत ही सराहनीय है। और हमारा मिशन जो है ये सिर्फ प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। हम जो है इवेंट से पहले जो है फ्री लिफ्टिंग सेमिनार्स और कोचिंग क्लिनिक्स जो है ऑर्गेनाइज करेंगे। इसका मकसद यही रहेगा कि जो कोचेस है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग का जो कोचेस है उनको जो है एडुकेट किया जाएगा, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को या न्यू जॉइन जो कर रहा है, जो यूथ इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, उनको जो है प्रॉपरली ट्रेन कर सके और एक इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में जो है उनका फिजिक, उनका बॉडी को जो है तैयार कर सके। तो हमारे लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लिए गुरु जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और हम यही चाहेंगे कि जो भी कोचेस है वो अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करे, ताकि जो भी यूथ्स ये फील्ड में आना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म को अवेल करना चाहते हैं, उनको भी एक बूस्टअप मिले, उसको भी एक सही डायरेक्शन मिले, सही तरीका मिले। तो ये हमारे आइलैंड के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम ये कर पा रहे हैं। और जो सोच हम इतने सालों से जो है समीर भाई और बाकी सब मिलके जो है हम लोग प्लान किए थे, वो जो है हकीकत में अभी सामने ला पा रहे हैं। और जैसे कि मेरे से पहले बाकी भाइयों ने कहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जितने भी यूथ्स हैं उनको हम लोग आह्वान करते हैं, उनको हम लोग इनवाइट करते हैं कि गलत डायरेक्शन में ना जाके, फालतू टाइम वेस्ट ना करके आप बॉडी बिल्डिंग करिए। जिम्स यहाँ पे बहुत खुला है, जिम्स में जाइए, आप अपना बॉडी को एक ऐसा शेप में लाइए कि आपका कैरियर या आपका जो ड्रीम है बॉडी को लेके, बॉडी बिल्डिंग को लेके, पावर लिफ्टिंग को लेके, उसके लिए जो है एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे तैयार कर चुके हैं। तो बस ये आप भी का ज़रूरत है कि आप भारी से भारी मात्रा में जो है खुद को एनकरेज करें और इस प्लेटफॉर्म को अवेल करें। और आगे जाते जाते इसमें और भी जो भी इंफॉर्मेशंस है या जो भी मॉडिफिकेशंस है, जो भी बेटर स्टेप्स है, वो हम आपसे साझा करेंगे। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। थैंक यू। सबसे पहले मैं समीर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। समीर ने हमको मौका दिया है इस कमेटी में ज्वाइन करवा के। और जैसे कि सभी लोगों ने बताया है कि ये IPL एंड शेरू क्लासिक कैसे लिंक्ड है ऑलरेडी, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू यहाँ के लोकल पॉपुलेशन, लोकल बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और IPL के थ्रू वो शेरू क्लासिक में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो डायरेक्टली एंट्री है जो प्रो कार्ड के थ्रू उनको मिल सकता है, और वो उसके बाद में ओलंपिया में भी जा सकते हैं जो कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देगा उनको। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे यंगस्टर्स को, जो यंग बच्चे हैं, जो यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो अपना टाइम जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के वर्कआउट्स वगैरह करें। बेसिक फिजिकल, जिम ना जाए तो भी घर पे बैठ के थोड़ा फिजिकल वर्कआउट्स करें जिससे कि उनका हेल्थ अच्छा रहे, बिकॉज हेल्थ जो है वो आगे जाके एज में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो मैं सबका यही सबको इनवाइट करूंगा IPL में आने के लिए। 16 नवंबर को जो फंक्शन है, मॉर्निंग टू इवनिंग, सब पार्टिसिपेट करें। भले ही पहली बार हो, प्राइज ना मिले, बट इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, फर्स्ट टाइम आएंगे तो आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो मैं इसके लिए मैं सबको निमंत्रण देना चाहूँगा IPL की तरफ से। थैंक यू। सभी को नमस्कार। इस प्रोग्राम के बारे में तो आपको सबको हमारे जो मंच पर उपस्थित हैं बता दिया गया होगा। तो मैं इसे शुरू करने से पहले मैं समीर बजाज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इनिशिएटिव ऐसा लिया जो कि शायद एक इम्पॉसिबल लेवल चीज़ है, क्योंकि छोटे मोटे टूर्नामेंट कराना और इतने बड़े लेवल पे टूर्नामेंट कराना, ऐसा सेलिब्रिटीज़ को बुलाना जिनके लिए आपको महीनों महीनों वेट करना पड़ता है, लाइनें लगनी पड़ती है, उनके अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते। उस इवेंट को अंडमान की धरती पर ला करके हमारे यूथ को चांस देना एक बहुत बड़ा एक टास्क था, जिसको समीर भाई ने आज ये किया। और हम 16 तारीख को देखेंगे कि हमारे बीच में होंगे, हमारे यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले कहावत हुआ करती थी
पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। मगर आज देखिए धीरे धीरे बदल रहा है नज़रिया। हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पर मेडल ला रहे हैं। और गवर्नमेंट की स्कीम है खेलो इंडिया, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है बच्चों को आगे प्रमोट करने के लिए। इसी के अंतर्गत हमारे अंडमान निकोबार में आप देखते होंगे कि हमारी क्या है कि बहुत सारी लिमिटेशंस है। सबसे पहले कि हम एक ऐसे रिमोट एरिया में बैठे हैं कि हमें किसी को बुलाना पड़ता है तो हमें इसकी कॉस्ट देखनी पड़ती है, उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एकोमोडेशन सब कुछ देखना पड़ता है। और अगर यहाँ से कोई बच्चा अगर बाहर जाता है तो उसकी स्पॉन्सरशिप कौन देगा? क्योंकि जब तक आप परफॉर्म नहीं करते हो आपको अपने पैसे से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ट्रेनिंग, स्पॉन्सर, सब चीज़ें की लिमिटेशन के बाद भी आज हमारे बच्चे इस लेवल पर आए हैं और मुझे गर्व होता है कि वो नेशनल लेवल पर ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर होगा। आपने देखा होगा इससे पहले कुछ हमारी अवार्ड सेरेमनी हुई, अंडमान के बच्चे नॉट ओनली स्पोर्ट्स सारे लेवल पर नेशनल इंटरनेशनल पर अपना नाम कर रहे हैं। इसी के तहत आज ये जो इवेंट हो रहा है ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आज आपको यहाँ बुलाने का, मीडिया को बुलाने का कारण ये है क्योंकि यू आर द 4 पिलर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी, जिसमें मीडिया को माना जाता है। पहले एक न्यूज़पेपर डेली टेलीग्राम आता था, वो जब इंटरनेट पहुंचता था निकोबार या कैम्बलवे तो उसको एक हफ्ता या एक महीना लग जाता था। आज आप लोगों के माध्यम से ई पेपर और ये न्यूज़ मीडिया है, इंस्टेंटली आपकी न्यूज़ हमारे बच्चों तक पहुंचती है। और थैंक्स टू 4G जिसके वजह से हम उसको देख पा रहे हैं। मैं फिर से आपके माध्यम से हमारे बच्चों से निवेदन करूँगा कि हमारे पास पूरा एक हफ्ता है, आप इसमें अप्लाई करिए। एप्लीकेशन के डेट 14 नवंबर है, समीर जी 14 नवंबर तक है, और 14 नवंबर तक अप्लाई करिए। जैसे हमारे सलवार जी ने कहा, देखिए हार और जीत मायने नहीं रखती, द थिंग इज पार्टिसिपेशन। आप पार्टिसिपेट कर रहे हो वो आपकी जीत है। आप उन लोगों में से निकल के जो सिर्फ सोचते रहे, आपने मेहनत करी, हार या जीत में देखिए, पार्टिसिपेट करिए। और सबसे बड़ी बात आप ये जो देख रहे हैं इनको यहाँ पर लाना एक आप अनइमेजिनेबल थिंग है, वो हमारे बीच में होंगे, उनका गाइडेंस आपको जो मिलेगा वो बहुत बड़ा एक हमारे अचीवमेंट है। तो मैं फिर से निवेदन करूंगा कि अभी समय है, आप जब सोच रहे हो ये मत सोचिए कि हमें आगे कौन है, यू डोंट सी द अपोजिशन। आप अपने आप को, अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दीजिए कि मुझे अपने को जज करना है, अपनी कैपेबिलिटी को जज करना है, तो आपको स्टेज में आना ही होगा। और जिसके लिए एक मंच हमने तैयार किया है 16 नवंबर, ऐसे मेंटोर्स आपके बीच में रहेंगे जो आपको इतना इंस्पायर करेंगे कि शायद आप अगर सोच भी रहे हैं तो कैरियर का, तो यू कैन गो फॉर कैरियर ऑल्सो। आज स्पोर्ट्स एक कैरियर बन गया है। अभी आप देखिए लोग कहते थे हमारी नारी, आज नारी शक्ति महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप अभी कुछ दिन पहले उठाया। तो मैं इस मन से हमारी महिला इंडियन टीम को भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि वो उन्होंने इंस्पिरेशन दिया कि अगर औरत चाहे तो घर के साथ में बाहर भी संभाल सकती है। थैंक यू ऑल। गुड इवनिंग एवरीवन। और जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब हेमंत जी ने कहा कि ये बॉडी बिल्डिंग एक करियर बन चुका है, तो करियर में फेयरनेस और जजिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं हम। तो इस एनपीसी और आईपीएल के इस प्लेटफॉर्म में हम जो जजिंग हो रहा है ये एक्चुअली वहाँ से ही हो रहा है। हमारे जो वर्ल्ड क्लास जजेस हैं वहाँ से डायरेक्टली आएंगे और हम उन्हें एक्चुअली एयरलिफ्ट करा रहे हैं वहाँ से। तो जजिंग के मामले में कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है यहाँ पे। और जहाँ तक कि आईपीएल इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग लीग का बात है जजिंग का, उस पर एक्चुअली मोस्टली यही होता है कि डोपिंग ज़्यादातर बहुत हो रहा है। मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन में जो सर्टिफाइड नहीं है, एफिलिएटेड नहीं है ना, उस पर बहुत डोपिंग होके वो जीत जाते हैं। बट यहाँ पे एंटी डोपिंग पॉलिसी है और हम बहुत सारे क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं कि बहुत फेयर और उनके साथ कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो उनके करियर के साथ। सो हाँ, बस ये जजिंग के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके करियर है। तो थैंक यू। मैं शेरू पाजी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है और यहाँ पे हमें एनपीसी को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया है। और उनके जो ओम प्रकाश एंग्रेज जी हैं, जो उनके फादर हैं, वो एनपीसी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और वो भी आ रहे हैं एज ए जजेस पैनल। तो हमारे जो जजेस वगैरह रहेंगे सब हम शेरू क्लासिकी के जजेस पैनल हैं वही आएंगे और फेयर जजिंग होगा। और उनमें से 3 जज आ रहे हैं, एक हमारे नेशनल स्टेट एनपीसी के इंचार्ज जो हैं ऋषि जी, वो भी आ रहे हैं ऐसे जजेस पैनल में हैं वो। और हमारे पंकज जी हैं, पंकज जी का तो बहुत बहुत मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि इस एनपीसी को और आईपीएल को लाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक इनसे जुड़ चुके हैं। और जो ये आईपीएल है ये एक्चुअली कैलिफोर्निया का है और ये स्टीव डेनिसन जी जो यूनाइटेड स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है।
और इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग लीग जो कैलिफोर्निया में है उससे फुल्ली रजिस्टर्ड है। तो इंटरनेशनली हम जो हमारा सर्टिफिकेट होगा वो सब रजिस्टर्ड होगा। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं संग्राम चौगले जी, वो 2 बार मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं, 2 बार मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हैं, 5 बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, 5 बार मिस्टर महाराष्ट्र रह चुके हैं। तो वो उनको किंग ऑफ बॉडी बिल्डिंग इंडिया का खिताब भी मिला है। तो वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। फिर भी वो अंडमान, जब हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि अंडमान पे इस तरह हम एनपीसी कर रहे हैं, तो उनका एक्चुअली अब्रॉड जाने का प्रोग्राम था, वहाँ पे वो इनवाइटेड थे। उन्होंने पंकज पा जी के कहने पे और हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ आना, वहाँ के प्रोग्राम को कैंसिल करके यहाँ आना ज़रूरी समझा। तो वो 15 तारीख को आ रहे हैं और एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट भी रहेंगे। और वो हमसे स्टेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मतलब जो भी आएंगे वहाँ पे, और जिम वाले भी जो भी कोचेस वगैरह जो भी आएंगे, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट होगे। अगर आपको उनसे कुछ भी क्वेश्चन वगैरह करना है, जो भी है वो डायरेक्ट आपको उन पे इंटरेक्शन रहेगा। और आईपीएल के जैसा है, आईपीएल पहली बार हम ये अंडमान निकोबार में लॉन्च कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग लीग। तो इसमें हमारा बेंच प्रेस होगा, कैटेगरी वगैरह जूनियर, सीनियर, मिडिल, इस टाइप पे कैटेगरी होगा। और एनपीसी का जो है वो फर्स्ट होगा मैन फिजिक। मैन फिजिक में 3 सेंटीमीटर हिसाब रहता है, जैसा पहले भी हमारा पहले भी हम एनपीसी करा चुके हैं। तो उसमें भी 3 मैन फिजिक में कैटेगरी होता है। क्लासिक बॉडी बिल्डिंग, उसमें भी आपका सेंटीमीटर के हिसाब होता है और उसमें भी 3 कैटेगरी होता है। और बॉडी बिल्डिंग पे हम केजी के हिसाब से वेट मेजर करते हैं। तो एक 10 केजी डिफरेंस और 5 केजी डिफरेंस में जैसे मतलब एथलीट आएंगे उस हिसाब से हम डिवाइड करके करेंगे। इनमें 3-3 कैटेगरी करके होगा। और साथ में उनके साथ स्टार कैटेगरी भी होता है, जो हमारे अपंग भाई रहते हैं, जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो डिसेबल रहते हैं, उसका भी एक कैटेगरी है जो शेरू क्लासिक और इंटरनेशनल लेवल में भी रिप्रेजेंट किए हैं। और हरियाणा के हमारे एक स्टार कैटेगरी के एथलीट थे जो प्रो कार्ड लिए थे शेरू क्लासिक में। उन्होंने ओलंपिया में 3rd पोजीशन, 2nd पोजीशन, आई थिंक 2nd या 3rd पोजीशन तक भी अचीव किया है। तो स्टार कैटेगरी होगा, एक वुमेन कैटेगरी होगा, एक वेल एंड फिटनेस कैटेगरी होगा। तो बहुत कुछ है। आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जुड़े हमारे साथ। और इस इवेंट को कामयाब बनाने में हमारे अजीज़ुर्रहमान जी हैं, अंशुमन जी हैं, अयान जो हमारे एआई एक्सपर्ट है, और डॉक्टर सलवराज गांधी जी हैं, और हेमंत जी हैं, हमारे राकेश पाल गोविंद जी हैं, और अख्तर जी हैं। उन सभी को साथ मिल के इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में हमारे मदद कीजिए, क्योंकि अब ये हर साल होगा। हम हर साल करेंगे, साल में 2 बार। और हम यहाँ के जो एथलीट है जो जीतेंगे उनको शेरू क्लासिक में रिप्रेजेंट भी करेंगे। और जैसे शेरू क्लासिक एमेच्योर ओलंपिया 21, 22, 23 को बॉम्बे में हो रहा है, उस पर भी हम जाएंगे। और जो पार्टिसिपेंट इसमें जीतेंगे उसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे शेरू में खुद से। और वहाँ शेरू के जो स्टेज है वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म करेंगे। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन हमने कोशिश किया, ऊपर वाली की दया से हमें मिला है। और पंकज बाजी का भी बहुत मेहनत है इसमें, उन्होंने भी बहुत मदद किया है इसमें जुड़ने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आए, जुड़े और अपने कैरियर को सफल बनाएं। और जितना हो सके इंटरनेशनल लेवल में भी हमारे अंडमान निकोबार को आप लेके जाके हमारे आइलैंड का नाम रोशन करें। फॉर्म वगैरह एक्चुअली ऑनलाइन भी हम लोग देते हैं। ऊपर से हमारे नंबर भी, आप हमारे जितने भी होर्डिंग्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह है और जो सोशल मीडिया है उस पर हमने दिया है। आप डायरेक्ट भी ऑनलाइन उसमें जुड़ सकते हैं। साथ में हमने 14 तारीख को लास्ट डेट रखा है। तो इसके अलावा आप मैक्सिमम जिम्स को कल हम फॉर्म देना शुरू कर देंगे। सब जिम में हम फॉर्म रहेगा, वहाँ पे आप भर के आप कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट आके हमसे जुड़ के या हमसे फ़ोन करके भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। हमने इंस्टाग्राम पेज बनाया है NPC-ANI, तो आप उसे फॉलो करिए नए नए अपडेट्स मिलते हैं उसमें। तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको गूगल फॉर्म शेयर करूँगा, तो आप डिटेल्स शेयर करके QR में पेमेंट जो भी रजिस्ट्रेशन का वो कर सकते हैं। और अगर आप इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है, हमारा नंबर है, मेल ID है। और मेल ID की बात है तो sameeriqbalbajaj@gmail.com एंड aiqbalbajaj@gmail.com। तो आपको कुछ भी डाउट्स है रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, या फिर आपको क्या प्रोसेस है इसका, या फिर क्या फ़ीस है, डबल कैटेगरी का क्या फ़ीस है, बहुत सारे कुछ भी डाउट्स होगा। और टैनिंग कहाँ पे होगा, जो बॉडी पे हम लोग क्रीम वगैरह लगाते हैं शाइनिंग के लिए, वो कैसा होगा, क्या रेट होगा, वो सब उस पर मेजर हम लोग रहेंगे। जैसे उपहार इनका
तमिलर संगम के बगल पे दुकान है, वहाँ पे भी फॉर्म अवेलेबल होगा। मैक्सिमम जगह फॉर्म अवेलेबल होगा। अगर ऐसा कुछ होने से हम हमारा नंबर ले लीजिए 9933206988 है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट होगा हम अपनी तरफ से पूरे कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हो और जो भी क्लियरिफाई करना होगा हम करेंगे। और जैसे अयान यहाँ के हमारे विंग्स के दोनों विंग्स के स्टेट मैनेजर है, तो एआई एक्सपर्ट भी है, तो इनसे कांटेक्ट करने से तो आपको फुल डिटेल सभी मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो भी है ऑनलाइन जो भी है ये यही हैंडल करते हैं। सर इसके कैटेगरी के बारे में बताइए, क्योंकि कैटेगरी में 5 कैटेगरी होती है, तो क्या एज ग्रुप रहेगा इसका कैटेगरी में? एज ग्रुप आप 16-17 साल के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा जूनियर से स्टार्ट है आप लोग का मास्टर सीनियर? हाँ, वो एक्चुअली फॉर्म पे लिखा हुआ है। आपको फॉर्म आपको देंगे हम लोग प्रेजेंट करके, और हमने ये ऑनलाइन जो इंस्टाग्राम आईडी वगैरह बताया उस पर क्लियरली मेंशन किया है। मैंने आपको शेयर कर दूंगा आप लोग सभी को उस पर। फॉर्म के जो आपके पास पीडीएफ होंगे वो शेयर करिए। हाँ, फॉर्म पे। हाँ, ओके। और साथ में हमने उनको पैम्पलेट्स को हमारे हुडिंग्स के साथ और हमारे जो पोस्टर्स है उस पर भी सर्कुलेट किया है। तो मतलब फॉर्म से मैं वही आपको सब दे दूंगा, तो उसमें फुल डिटेल लिखा हुआ है और सबका वॉइस क्या पोस्ट है, क्या फ़ोन नंबर वगैरह फुल डिटेल उस पर दिया है। तो सभी शेयर कर लूँगा, और कुछ भी डाउट्स होगा आप अयान इकबाल से आप कांटेक्ट करिए, और पूरा जो भी बाईलॉस है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी है वो क्लियरली कर लेंगे। एक्चुअली एनपीसी में आपको खेलने के लिए सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनपीसी मेंबरशिप, जो एक्चुअली वो एनपीसी से ही आपको रेगुलेट लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस होता है। www.sheroclassic.com जो वेबसाइट है उससे आपको एनपीसी मेंबरशिप लेना पड़ेगा। बट और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है और जो कंपटीशन फ़ी है वो अलग है। तो अगर आप सिंगल कैटेगरी खेल रहे हो तो 2000 है, और अगर आप डबल कैटेगरी खेल रहे हो तो 1+1500 ऐड होगा। तो हमारे कुछ प्लेयर्स है, एथलीट्स है जो ये क्लासिक भी खेल रहे हैं और मेंस फिजिक भी खेल रहे हैं, तो उनका वही जो भी प्राइस है वो सुनते हैं। तो और भी कुछ भी रिलेटेड है कि आपको एनपीसी के बारे में जानना है या फिर शेरो क्लासिक क्या है जानना है, तो हमारे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो करिए, तो उसका तो सारा डिटेल। एक्चुअली वुमेंस कैटेगरी में 3-4 कैटेगरी होता है, जैसे बिकनी। अब वो बिकनी तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग वुमेंस फिटनेस कैटेगरी एक रखे थे, जिसपे हमने एनपीसी 2003 में कराया था। तो उसमें 3 जन खेले थे, जैसे प्रियंका है, और 2023 में हमने कराया था, जिसमें प्रियंका जी ने जीता था, और या तिशा ने भी जीते थे। इस तरह 2-3 कराए थे। तो एक्चुअली बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अगर आपको इंटरनेशनल वे में आपको वो स्कोप देखना है, तो फिर आपको स्टार्टिंग से आपको वो चीज़ को आपको लेना चाहिए, वो शाइनेस निकलना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम एक्चुअली पहले एनपीसी को 2023 में लॉन्च करने के बाद हमने अपना बेस्ट दिया, जिसमें अजीज़ुर रहमान जी भी हमारे साथ थे, अंशुमन जी भी, हमारा जो ये टीम था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए, अच्छा शो भी था, जिसमें सैयद इशरार जी जो प्रो कार्ड एंट्री थे शेरू क्लासिक के में जीते थे, मैन क्लासिक बॉडी बिल्डिंग, वो भी सेलिब्रिटी गेस्ट बन के आए थे। बिगली मुरली सर और पुन्ना सर जो स्टेट हेड है चेन्नई के एनपीसी के, वो जज पैनल में आए थे। बिगली मुरली सर भी आए थे। तो फेयर बढ़िया जो भी था, बहुत अच्छी तरीके से रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से हुआ था। लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आगे से हम अवेयरनेस नहीं, लड़की आ रही है। जैसे इससे पहले भी हम एक शो कराए थे, तो उस टाइम हैवलॉक के लड़के पिंग आई थी, उनका प्रिया नाम आई थिंक कुछ था, तो वो भी पार्टिसिपेट करे थे फिटनेस में। तो ये बार भी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आस्ते आस्ते करके बढ़ेंगे। एक्चुअली आइलैंड भी है, और जितनी जानकारी और जितनी सुविधा होनी चाहिए उतने हो नहीं पाता है, और ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू रहता है उनको, जाने यहाँ पे आना रहना। तो इंटर आइलैंड में भी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो इसमें पार्ट लेना चाहती है। तो इस बार हम इसलिए 1 महीना पहले ही से हम इसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। जैसे आयन है हमारे एआई सेक्शन के, फुल उनको पब्लिश कर रहे हैं सोशल मीडिया में। यहाँ तक कि शेरू क्लासिक है और ओलंपिया तक भी हमारा पोस्टर्स वगैरह हम खुद नहीं बना रहे हैं, वो खुद वहाँ से बना के हमारे को हेल्प कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि इंडिया के ये लास्ट विंग्स है। तो एनपीसी और शेरू क्लासिक्स ने अपना विंग्स को एक्सपेंड किया है, एक्सपेंडेड विंग्स। तो अब इंडिया टॉप से शुरू हुआ है, आप सोचिए लास्ट तक आ गया। तो ग्रोथ तो है,
बस ये है कि अवेयरनेस थोड़ा कम है, हम अवेयरनेस के ऊपर ध्यान देंगे। और इसमें हमारे जो जिम, जितने भी जिम वगैरह खुल रहे हैं, जैसे हमारे पहले हमने कराया था तो यहाँ पे गिनती 4-5 जिम थे। आज ये बताइए कि यहाँ पे कितने सारे जिम्स नए नए यूनिसेक्स जिम्स खुल रहे हैं। तो मतलब बढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या थोड़ा अवेयरनेस है, थोड़ा है, शाइनेस है। हमारे तरफ से प्लेटफॉर्म तैयार है लड़कियों के लिए। ये अभी उनका जिम्मेदारी है कि वो कैसे इसको अवेल करें, और इसको अवेल करने के लिए ऑब्वियसली आपको शेप में आना है, आपको बॉडी बिल्ड करना है या पावर लिफ्ट करना है, तो ये उनका इंटरेस्ट अभी आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उनके लिए प्लेटफॉर्म रेडी है, प्रोसेस रेडी है, प्रोसीजर रेडी है। हमने तो शेरू पाजी के मदद से, जो शेरू पाजी ने ओलंपिया से जो अपना ब्रिज बनाया है, वो तो काबिल तारीफ़ है। पॉसिबल ही नहीं है कि आप शेरू खेल के आप डायरेक्ट ही ओलंपिया पहुंच रहे हो, ठीक है। तो हम तो ब्रिज बना सकते हैं, चलना तो आप ही को है। और इसमें हेल्प करने के लिए जो जिम जो नए नए खुल रहे हैं, वो अपने क्लाइंट्स को, जो एथलीट्स इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वो उनको अगर थोड़ा पुश करेंगे, पर्सनल ट्रेन करेंगे या अपने जिम की तरफ से खिलाएंगे या उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा डाइट वगैरह भी होता है, फिर थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह, बहुत सारा चीज़ उसमें, थोड़ा डिसिप्लिन वगैरह भी है। तो अगर हर जिम वाले अपने एथलीट्स को सपोर्ट करेंगे, थोड़ा स्पॉन्सर करेंगे, तो आने वाले वक्त पे यहाँ पे शेरू भी हो सकता है, शेरू क्लासिक। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहते हैं कि लड़कियाँ भी इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और आप लोग तो वहाँ पे रहोगे हमारी मदद के लिए। सर, इंटर आइलैंड में जो यूथ जो है वो कैसा इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसा अप्लाई कर सकते हैं? डायरेक्ट कॉल कीजिए आप, डायरेक्ट हम लोग ऑनलाइन, डायरेक्ट हम लोग, ये लैपटॉप पे बैठता है, डायरेक्ट ऑनलाइन पे करके आपको आईडी नंबर जनरेट कर देते हैं। आप आईडी नंबर लेके आओगे, आपका नाम चढ़ जाएगा आईडी में, आईडी मेंबरशिप पे चढ़ जाएगा, देन रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन जैसे अभी हम लेते हैं तो हमारे ऊपर पास पैसा नहीं आता है, ये सीधे एनपीसी पे जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसलिए सब ऑनलाइन होता है। उसके बाद उनको टैग दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, टैनिंग होगा, फिर उनके बाद सीरियल वाइज, जैसे मैन फिजिक पहले होगा, उसके बाद क्लासिक बॉडी बिल्डिंग होगा, फिर बॉडी बिल्डिंग होगा, फिर उसके बाद में जो उनका कैटेगरी वाइज में जो विनर है, उसके बाद ओवरऑल भी होगा। उन तीनों कैटेगरी में, जो मैन फिजिक में 3 कैटेगरी होगा, उसके जो फर्स्ट जो होगा, और उनका सब ओवरऑल होगा। ओवरऑल में जो विनर होगा वो मैन फिजिक ओवरऑल विनर होगा। उसी तरह हर कैटेगरी में भी वैसा ही है, ओवरऑल सब रहेगा। और स्टार कैटेगरी जैसा है लेडीज़ का है, लेडीज़ का तो हम थोड़ा फिर भी कंसिडर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे है तो पॉसिबल कर देते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें, और हमसे जो भी सपोर्ट हो सके हम यहाँ भी करेंगे, शेरू क्लासिक में भी लेके जाके रिप्रेजेंट करेंगे, और इससे पहले भी हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ से 3-4 बंदों को। तो और आप बस कोशिश कीजिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। मेरी सर, क्योंकि आप ये सालों साल कर रहे हैं, तो अगर आप आइलैंड लेवल के छोटे छोटे कंपटीशन रखें तो वो कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। अभी आप एक साल में एक बार कंपटीशन रख रहे हैं, उसके लिए सब प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। एटलीस्ट अंडमान में इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, देखिए एक पॉइंट हमें समझना है कि पहले जो सिनेरियो था अंडमान एंड निकोबार के बॉडी बिल्डिंग जोन का या फिर सेक्टर का, वो उतना प्रमोशन उतना नहीं था। हम लोग जाते थे जिम में, हम लोग सिर्फ इसलिए जाते थे कि अपना थोड़ा शेप में रहे, थोड़ा फिट रहे, दैट्स इट। लेकिन हम अभी जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ये नेक्स्ट लेवल है। तो उसके लिए क्या है कि कोई भी मतलब पार्टिसिपेंट्स को अगर एनकरेज करना है तो उनको प्लेटफॉर्म दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो इतना मेहनत करेंगे क्यों? अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमारे पास प्लेटफॉर्म रेडी है, दे कैन कम। तो अब भी जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म लेके कुछ जोन्स में जहाँ पे इंटरेस्टेड आइलैंड्स है, जो जहाँ पे फीमेल्स या मेल्स जो है इंटरेस्टेड है, हम लोग जरूर करेंगे, हम लोग रेडी है। एक्चुअली इससे पहले भी हमने जो बॉडी हैंड फर्स्ट था वो 2003 में किया था। मैंने जब मैं कॉलेज पे था, मैंने उस टाइम जिला परिषद अध्यक्ष चिदम्बरम सर थे और भास्कर जी थे, और मैंने खुद इनिशिएट लेके कि कुछ कंपटीशन होता नहीं था, हम बदन बना के, मतलब कुछ होता भी नहीं था। तो बॉडी हंट 1 मैंने 2003 पे किया था, ऑडिटोरियम पे किया था। उसके बाद कुछ रीज़न की वजह से मैं यहाँ से चला गया। देन मैं 2022 में रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस है। देन हमने अजीज़ुर रहमान जी से पहले इनसे जाके मिला, इनको बताया अपना कॉन्सेप्ट।
इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। अंशुमन जी भी मेरे पहले बचपन से ही दोस्त हैं, अजीज़ुर रहमान जी भी, और हमारे सर्वराज गांधी जी भी, सभी हम एक्चुअली बचपन से ही जानते हैं। तो इन्होंने सबने मिलके हमें हेल्प किया, खास करके अजीज़ुर रहमान जी ने बढ़ चढ़ के मतलब सपोर्ट किया। देन मैंने 2022 में सेकेंड बॉडी हंट 2 किए। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेट पे किया जस्ट बॉडी हंट के। उसके बाद ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश किया, इन्होंने भी सपोर्ट किया। हम NPC लॉन्च किए, NPC पे लॉन्च किए। अब देखिए आप एक स्टेप 2 आगे गए। NPC लॉन्च किए 2023 में। 2023 में वहाँ से जज पैनल वहाँ से आया, सेलिब्रिटी आए, तो यहाँ से जो ओवरऑल थे उनको मैंने शुरू में रिप्रेजेंट भी किया इंटरनेशनल लेवल पे, दिल्ली में प्रगति मैदान पे। उसके बाद हम 2024 में कुछ वजह से थोड़ा रुक गए थे, लेकिन ना कुछ महीने पहले मैंने जब 2023 में जब शो किया था तब मैंने ये अनाउंस किया था, और अभी 2 महीना आई थिंक 3 महीना पहले जो बॉडी हंट किए थे हम लोग 2-3 महीने पहले, उस पर भी मैंने अनाउंस किया था कि मैं नवंबर में, भाई जानते हैं, नवंबर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि NPC और शेरू क्लासिक को यहाँ पे लाओ। तो तब तक क्या हो गया था, NPC अपग्रेड वर्जन में जाना शुरू हो गया था। तो अब NPC क्या हो गया, #2 शेरू क्लासिक हो गया, अपग्रेड हो गया। तो NPC से हमने टाई अप किया है। टाई अप करने के बाद हमने सोचा कि इसमें और थोड़ा ग्रोथ लाया जाए, तो हमने IPL को भी ले लिया अंदर कि अब हम पावर लिफ्टिंग पे आस्ते आस्ते हमसे जो भी हो रहा है यहाँ के बंदों के लिए, मतलब हम चैनल खोल रहे हैं, बस आपका साथ चाहिए, आपका हेल्प चाहिए, और आप लोगों की प्रे चाहिए, दुआ चाहिए। तो इसका हिसाब से कमिंग ईयर इंटर आइलैंड में भी जो गेमिंग स्टिक है, एक्चुअली इंटर आइलैंड क्या होता है ना, हमारा जैसा शेरू क्लासिक होता है, NPC होता है ना, NPC जो मेन सिटी होता है वहीं पे होता है, हाँ वहीं पे होता है। जैसा दिल्ली पे होता है, बॉम्बे पे होता है, ठीक है। अब वो कलकत्ता में तो वो क्या चाहते हैं ना कि सेंटर पॉइंट हो, तो वहाँ पे क्या होता है वो लेवल मैच करते हैं। नहीं, मैं इस तरह का बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, इससे पहले हैवलॉक से, माया बंदर से, 12 टांग से भी हमारे जो NPC और ये जो हम 2-3 महीने पहले जो बॉडी बिल्डिंग, एक्चुअली वहाँ पे कंटेस्टेंट आएंगे नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे उतना जिम वगैरह और वो है भी। इस इवेंट के बाद में, ये टूर्नामेंट के बाद में लोगों में मेरे ख्याल से और ज़्यादा जोश आएगा, और उनको एक लगेगा कि इसमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अंडमान में बड़े लेवल पे जाने के लिए। तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा जो है जिम में जो है यूथ जो है तैयार होंगे। आइलैंड लेवल पे भी हम जाएंगे करेंगे। यही टीम बिना ये टैग्स का, बिना ये रिकॉग्निशन का, अगर हम लोग कोई भी आइलैंड में जाते तो कितना रिस्पांस मिलता, आप बताइए। आज हम लोगों को जो टैग मिला है, आज जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग IFBB है, इंडियन फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। जो IFBB है ये डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट पे जो कराते हैं आप, जैसा मिस्टर इंडिया ये जैसा वो ना, ये नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल का है। आपका जो सर्टिफिकेट है फुली रजिस्टर्ड है, वो इंटरनेशनल लेवल का है। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट पे खेल लोगे, कोई भी स्टेट पे कोई भी गेम खेल लोगे, आप इसको टाई अप नहीं कर पाओगे। ये नेक्स्ट लेवल है। आपको हमने और हमारी टीम ने जो ब्रिज दिया है, वो आप ब्रिज ओलंपिया पे जाके ख़त्म होता है। और हम चाहते हैं कि अंडमान से हमारा एक बंदा शेरू क्लासिक जीते, प्रो कार्ड जीते और ओलंपिया जाए। और ओलंपिया जाने के लिए यहाँ तक कि शेरू क्लासिक, शेरू पाजी उनका जितना भी फंडिंग है सब वही करते हैं। और यहाँ तक कि स्टार कैटेगरी में भी उनका एक फाउंडेशन है, शमशेर फाउंडेशन। शमशेर फाउंडेशन उनको बहुत हेल्प करता है, उनके टिकट, फूडिंग वगैरह जो भी है उनका स्पॉन्सरशिप का फुल देखते हैं। और यहाँ तक कि हमने जब दिल्ली गए थे यहाँ शेरू क्लासिक अटेंड करने, उन्हें हमारे स्टार कैटेगरीज के लेके गए थे एक बंदे को, उनको एकोमोडेशन भी फ्री किया 3 दिन का।